कैसे हो आप सर? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका एलआईसी का करियर बहुत बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। हालाँकि आप लोगों के लिए ये वैसे वीडियो इस टॉपिक पे पुराना हो चुका होगा, क्योंकि यूट्यूब पे ये जो टॉपिक है, यानी कि एलआईसी का जो नया प्लान लॉन्च हुआ है, एलआईसी जीवन धारा 2, इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं। लेकिन मैं इतना लेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने भी वीडियोस देखे जो ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुके हैं। उस पे या तो सिर्फ प्लान की इन्फॉर्मेशन दी गई है या फिर आधी अधूरी जानकारी दी गई है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस प्लान की पूरी जानकारी के साथ साथ ऐप पे ले जाके मैं प्रीमियम कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा, जो कि अभी तक किसी चैनल पे दिखाया नहीं गया है। प्रीमियम कैलकुलेशन दिखाने से आपके लिए इजी हो जाएगा कि ये प्लान कैसे आप अपने कस्टमर को प्रीमियम कैलकुलेट करके समझा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो आप देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने सभी इंश्योरेंस एजेंट के पास, सभी अपने कलीग्स के पास और सभी ग्रुप्स में, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक मिले और सभी को इससे लाभ हो। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट पथ। इस चैनल पे आप सभी को एलआईसी से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस मिलेंगी, जैसे कि प्लान कॉम्बिनेशन, न्यू प्लान्स या फिर कोई न्यूज़ एलआईसी से रिलेटेड। तो आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद ये पूरी वीडियो देखें। सो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में, यहाँ पे लिखा है एलआईसी जीवन धारा 2। ये जीवन धारा 2 इसलिए लिखा है बिकॉज जीवन धारा के नाम से पहले भी एलआईसी ने प्लान लॉन्च कर दिया है, लेकिन ये जो है प्लान, ये अपग्रेडेड प्लान है। एडिशनल बेनिफिट के साथ ये प्लान आया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है मैंने, अब तक की सबसे बेहतरीन पेंशन योजनाओं में से एक है ये प्लान। ये जो जीवन धारा प्लान है ये सभी पेंशन योजनाओं से बेहतर है, लेकिन हर पेंशन प्लान का अलग अलग बेनिफिट है, इसका भी अलग बेनिफिट है। यहाँ पे पेंशन पाने के आपको 11 ऑप्शंस मिलेंगे। साथ ही साथ प्रीमियम पेइंग ऑप्शंस भी आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। तो हर किसी का नीड अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पे 11 विकल्प दिया है कि जिसका भी नीड जैसा हो, ये एक इंश्योरेंस एडवाइज़र का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि उसकी नीड के हिसाब से वही वाला ऑप्शन उसको बताए। क्योंकि अगर आप 11 ऑप्शन सभी को बताना शुरू करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स प्लान उसे लगेगा और लेगा भी नहीं। तो सबसे बेहतर ये है कि सबसे पहले आप एज ए इंश्योरेंस एजेंट आप उसकी नीड को समझें, उससे पूछें उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसी हिसाब से उसको ये प्लान ऑफ़र करें और उसी हिसाब से इस प्लान के बेनिफिट उसे बताएं। तो अब बढ़ते हैं प्लान की डिटेल में। सबसे पहले जो है प्लान, इसका टेबल नंबर है 872 और ये 22 जनवरी से चालू हो चुका है ये प्लान। गारंटेड एन्युटी प्लान है, यानी कि इसमें जो भी पेंशन आपको बताया जाएगा या आप बताएंगे कस्टमर को, गारंटेड रहेंगे, तो इसमें कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ इसमें रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी है और सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन भी है। तो इसलिए मैंने बताया कि इसमें दोनों ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में सारा का सारा पेमेंट करना पड़ेगा। ये आप पे डिपेंड करेगा, यानी एज अ कस्टमर आप पे डिपेंड करेगा कि आप एक बार में पे करना चाहते हैं या फिर रेगुलर प्रीमियम वाला ऑप्शन लेना चाहेंगे। गारंटी है इसमें पेंशन की, जो मैंने बताया आपको, इंसेप्शन ऑफ द पॉलिसी, यानी पॉलिसी जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी तब से जितने भी बेनिफिट इसकी बताई जाएंगे वो गारंटेड रहेंगे। डिफर्मेंट पीरियड ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी कि अगर आपने पेमेंट कर दिया और चाहते हैं कुछ समय रुक के पेंशन लेना शुरू करें तो वो ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें सिंगल एंड जॉइंट लाइफ एन्युटी भी अवेलेबल है, यानी कि इसमें अगर आप चाहें तो आप अपने लिए लाइफ टाइम पेंशन ले सकते हैं या साथ ही साथ आप अपने वाइफ या अपने स्पाउस को भी इसमें ऐड करा सकते हैं, कि यानी कि आप जब तक रहें आपको पेंशन मिलता रहे और जो भी आपकी जॉइंट लाइफ जिसका नाम आप ऐड करेंगे उसके बाद आपके बाद उसको भी लाइफ टाइम पेंशन मिलता रहे, तो वो होता है जॉइंट लाइफ एन्युटी। तो ये सारे ऑप्शंस इस प्लान में होंगे। यहाँ पे ये बेनिफिट का एक समरी दिया गया है, सिनॉप्सिस यहाँ पे दिया गया है। इन सब के बारे में आपको आगे आगे वीडियो में आपको बताऊंगा और पूरी प्लान समझाऊंगा, साथ ही साथ प्रीमियम कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एन्युटी ऑप्शन, तो वही मैंने आपको बताया, यहाँ पे 11 ऑप्शन है, लेकिन 11 ऑप्शन आपको बताना नहीं है, आपको लेकिन समझना है अच्छे से, जिससे कि आप कस्टमर के नीड को समझ के उसके हिसाब से ये ऑप्शन बता पाए। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है
वो है सिंगल लाइफ एन्युटी के अंदर और रेगुलर प्रीमियम प्लान का ऑप्शन। आप देख सकते हैं लेफ्ट में प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन लिखा है रेगुलर, और रेगुलर के अंदर दो ऑप्शन है, सिंगल और जॉइंट लाइफ, यानी सिंगल लाइफ पे चाहिए या जॉइंट लाइफ पे चाहिए। अब सिंगल लाइफ के अंदर आप देख सकते हैं ऑप्शन 1 से लेके ऑप्शन 7 तक है। तो ये आपको क्लियर समझना पड़ेगा कि ऑप्शन 1 से लेके ऑप्शन 7 तक हम सिर्फ रेगुलर प्रीमियम में दे सकते हैं, वो भी सिंगल लाइफ पे दे सकते हैं। ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब ऑप्शन 1 में क्या है कि लाइफ एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ, यानी कि लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा सिंगल पर्सन के लिए। ऐसी ऑप्शन 2 है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम फॉर सिंगल लाइफ, यानी सिंगल लाइफ के लिए है लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा और डेथ पे प्रीमियम रिटर्न हो जाएगा। ऑप्शन 3 है कि लाइफ एन्युटी विद 50% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज 75 ईयर्स। इसमें यह है कि इसमें भी लाइफ टाइम पेंशन है, साथ ही साथ इसमें यह भी कंडीशन है कि 75 साल जैसे ही पूरे होंगे जितना भी प्रीमियम होगा उसका 50% रिटर्न हो जाएगा, जो आपने पे किए होंगे उसका 50% रिटर्न हो जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन 4 है कि लाइफ टाइम एन्युटी है एंड 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग 75, यानी कि इसमें भी पेंशन है और 75 की एज पे आपने जितना प्रीमियम पे किया होगा वो आपको 100% रिटर्न हो जाएगा। तो इजी ऑप्शन है, बस समझने का है इसमें। ऑप्शन 5 में भी है कि लाइफ एन्युटी है और इसमें है 80 साल का एज, 80 साल के एज होने पे 50% आ जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन 6 है कि लाइफ टाइम पेंशन है और 80 की एज पे 100% आपका आ जाएगा। एंड लास्ट जो ऑप्शन है सिंगल लाइफ एन्युटी के अंदर ऑप्शन 7, इसमें है कि लाइफ टाइम पेंशन है विद 5% रिटर्न ऑफ प्रीमियम आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 76 ईयर टू 95 ईयर। इस ऑप्शन में क्या है ऑप्शन 7 में कि लाइफ टाइम पेंशन तो है ही, साथ ही साथ जैसे ही आपका एज 75 साल हो जाएगा तो उसके बाद से जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है उसका 5-5% एडिशनली आपको मिलना शुरू हो जाएगा 95 की एज तक, यानी ये भी प्लान ये भी ऑप्शन अच्छा है। तो ये सातों ऑप्शन है। अब आप प्रोबिंग करके यानी कस्टमर की नीड जान के उसके अकॉर्डिंग इन ऑप्शन में से जो हो उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट करके उन्हें बता सकते हैं और प्लान दे सकते हैं। अब आते हैं ज्वाइंट लाइफ एन्युटी के अंदर ऑप्शन 8 एंड ऑप्शन 9। ज्वाइंट लाइफ मतलब दो लोगों के इसमें बेनिफिट मिलेगा, दो लोगों के लिए प्लान ऐड होगा। ऑप्शन 8 में है लाइफ एन्युटी फॉर ज्वाइंट लाइफ, यानी कि लाइफ टाइम पेंशन दोनों लोगों के लिए, यानी कि जो पहला पर्सन होगा उसको लाइफ टाइम मिलेगा, उसकी डेथ के बाद दूसरे पर्सन को मिलेगा लाइफ टाइम। ऑप्शन 9 में है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, सेम है, दोनों लोगों के लिए पेंशन है और जब दोनों लोगों की डेथ हो जाएगी तो जितना रिटर्न प्रीमियम है वो वापस मिल जाएगा नॉमिनी को। तो ये इजी था, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा रेगुलर प्रीमियम वाला। अब आते हैं जो सबसे नीचे है सिंगल प्रीमियम वाले बॉक्स के अंदर, इसमें भी सिंगल लाइफ का है और जॉइंट लाइफ का है। तो सिंगल लाइफ में इसमें ऑप्शन 10 है जिसके लिए अंदर लिखा है लाइफ एन्युटी विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस फॉर सिंगल लाइफ, यानी अगर आपने सिंगल प्रीमियम दिया है और ऑप्शन 10 दे रहे हैं तो इसमें होगा क्या कि लाइफ टाइम पेंशन उनको मिलेगा। इसमें सिंपल सा है, लाइफ टाइम प्रीमियम मिलेगा और जो भी परचेज प्राइस है वो रिटर्न हो जाएगा डेथ पे। ऑप्शन 11 में है कि इसमें भी अगेन लाइफ टाइम उनको पेंशन मिलेगा दोनों को, क्योंकि ये जॉइंट लाइफ में है, दोनों लोगों को लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा और उन दोनों की डेथ के बाद जो रिटर्न है परचेज प्राइस वो मिल जाएगा उनके नॉमिनी को। तो बहुत ही इजी ऑप्शंस है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, नीड एनालाइज करिएगा कस्टमर की, उसके अकॉर्डिंग ये प्लान आप दे सकते हैं। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में ऑप्शन नंबर डाल के पूछ लीजिएगा, मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं मिनिमम प्रीमियम कितना होगा। तो गाइज इतना एक्सप्लेन करूंगा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट आप देख सकते हैं इस टेबल में यहाँ पे पहला जो एन्युटी ऑप्शन यानी ऑप्शन 1 से लेके ऑप्शन 8 तक का 9 तक दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि अगर एज 55 या उससे ऊपर हो तो मिनिमम कितना कर सकता है, और एज अगर 55 से बिलो है तो मिनिमम जो है ईयरली प्रीमियम ये लिखा हुआ है यहाँ पे कितने से वो स्टार्ट कर सकता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ऊपर यहाँ पे डिफर्मेंट पीरियड दिया हुआ है। डिफर्मेंट पीरियड होता है गाइज कि आपने प्लान का प्रीमियम पे कर दिया, उसके बाद कितने समय तक आप वेट करके पेंशन लेना चाहते हैं, तो वो ये ऑप्शन दिया है। तो अगर कोई डिफर्मेंट पीरियड 10 साल से 15 साल का चूज़ कर रहा है, यानी कि प्रीमियम पेमेंट मान लो कर दिया और उसके बाद जैसे मान लो मैंने लिया प्लान 10 साल का, तो 10 साल मैंने पेमेंट की है, 10 साल के बाद 10 साल में और वेट करना चाह रहा हूँ
तो वो 10 साल का डिफरमेंट पीरियड काउंट होगा, तो वो होता है डिफरमेंट पीरियड। तो ऐसे ही जो सेकंड बॉक्स है डिफरमेंट पीरियड 7 से 9 साल का, इसमें दिया हुआ है कि मिनिमम 55 साल से ऊपर की एज वालों को और 55 साल से बिलो एज वाले का। सेम डिफरमेंट पीरियड 5 से 6 साल का अगर लिया है तो मिनिमम ईयरली प्रीमियम क्या होगा। ये सब रेगुलर प्रीमियम की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ये टेबल स्टडी कर सकते हैं। रेस्ट जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऐप पे तो दिखाई देगा, अगर आप इससे भी कम अमाउंट डालेंगे तो वहाँ पे एरर आ जाएगा और बोलेगा कि आपको मिनिमम इतना करना है, तो ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें गाइस एक और एडिशनल जो है ये सिंगल प्रीमियम के लिए, जो पहले इससे पहले मैंने दिखाया था ये रेगुलर प्रीमियम के लिए था, अब ये है सिंगल प्रीमियम के लिए मिनिमम कितना कर सकते हैं। इसमें भी सेम दिया है डिफॉर्मेंट पीरियड के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग कि एज अगर 55 से ऊपर है और एज अगर 55 से नीचे है तो सिंगल प्रीमियम प्लान कितने में स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ये टेबल रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे है कंडीशन। तो गाइज एलिजिबिलिटी कंडीशन वो होती हैं कि मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, तो इसमें किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से देख सकते हैं कि मिनिमम एंट्री एज जो है वो 20 साल होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम यहाँ पे मैक्सिमम एज की एंट्री यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग है, तो आप देख सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन 1, 2, 8, 9 इस तरह से उनके लिए है 80 माइनस डिफॉर्मेंट पीरियड, यानी जो भी डिफॉर्मेंट पीरियड ले रहा है माइनस 80 में से वो माइनस करने के बाद वो होना चाहिए उनका मैक्सिमम एज। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट अब आते हैं हम जो ऑप्शन है मिनिमम एन्युटी, यानी कि कितना मिनिमम पेंशन जो है वो ले सकता है, कितने मिनिमम पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो मिनिमम आप देख सकते हैं कि 1000 पर मंथ का है और क्वार्टरली 3000 पर क्वार्टर, हाफ ईयरली 6000 एंड ईयरली 12000, यानी इससे कम का पेंशन प्लान कोई नहीं ले सकता। नेक्स्ट है इसमें टॉप अप एन्युटी। इसमें ये एक एडिशनल ऑप्शन है कि एडिशनल प्रीमियम कैन बी पेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिफॉर्मेंट पीरियड प्रोवाइडेड पॉलिसी इज़ फुल फोर्स। सो इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है कि मान लो आपने कोई पॉलिसी लिया और बीच में आप चाहते हैं, जब पॉलिसी आपकी कंप्लीट हो गई और डिफॉर्मेंट पीरियड चल रहा है, वेटिंग पीरियड यानी कि पेंशन से पहले का, आप चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपके पास आ गए, आप वो ऐड कर दो जिससे कि पेंशन आपका बढ़ जाए, तो आप ऐड कर सकते हो। बशर्ते ये होना चाहिए कि आपका पॉलिसी इन्फोर्स होना चाहिए। इसके बाद जो है जो टॉपअप है वो सिंगल प्रीमियम ट्रीटेड होगा और उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे आपको पेंशन मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप सरेंडर करेंगे तो उसी हिसाब से आपको इसमें पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है लिक्विडिटी ऑप्शन। तो लिक्विडिटी ऑप्शन जो है ये ऑप्शन दिया हुआ है सिर्फ रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन के लिए, जहाँ जहाँ पे भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन 2, 9, 10, 11। अब यहाँ पे क्या है लिक्विडिटी में कि एक ऑप्शन दिया जाता है कि ऑप्शन टू रिसीव पोर्शन ऑफ प्रीमियम और परचेज प्राइस आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ एन्युटी। यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जब एन्युटी स्टार्ट हो जाती है उनकी, यानी कि जब पेंशन मिलना शुरू हो जाता है तो उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि जो भी उनका टोटल पैसे उन्होंने जमा किए हैं, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन वो 5 साल कंप्लीट होने के बाद निकाल सकते हैं। उसी हिसाब से जो बेनिफिट है यानी पेंशन रेट अमाउंट है और बाकी चीज़ें हैं वो रिड्यूस हो जाएगी जितना वो निकालेंगे। ये सिर्फ 3 बार ये ऑप्शन यूज़ किया जा सकता है पॉलिसी में, और इसके साथ साथ जो टोटल प्रीमियम पे हुआ है उसका 60% तक वो लिक्विडिटी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं ये 3 बार में, यानी 60% से ज़्यादा आप लिक्विडिटी ऑप्शन यूज़ करके नहीं निकाल सकते हैं। एडवांस एन्युटी ऑप्शन भी है, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है ज्वाइंट लाइफ एन्युटी वाले केस में और रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले केस में, यानी कि ऑप्शन 9 एंड 11 में। अब यहाँ पे ये दिया है कि ऑन फर्स्ट डेथ ऑफ आइदर एन्युटेंट्स, यानी कि ज्वाइंट लाइफ वाले केस में अगर किसी की डेथ हो जाती है पहले वाले की, तो जो दूसरा एन्युटेंट है उसके पास एक ऑप्शन मिलेगा विड्रॉ करने के लिए कैश का, यानी कि 1% से 100% वो विड्रॉ कर सकता है एडवांस एन्युटी पीरियड एज अ लमसम, यानी कि वो पहले ही अपना जो पेंशन है वो एडवांस में ले सकता है, 1 से लेकर 100% तक उसके पास ऑप्शन रहेगा। ये जो एडवांस है
वो पीरियड जो है लेने का वो है 5 साल तक, यानी मैक्सिमम एडवांस एन्युटी पीरियड जो है वो 5 ईयर्स तक का है। और ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर एंड ऑफ डिफॉर्मेंट पीरियड। ये जो ऑप्शन है ये एक्टिव हो सकता है जब आपका डिफॉर्मेंट पीरियड ख़त्म हो जाएगा और डेथ विद इन 6 मंथ ऑफ, यानी कि पहले पर्सन का डेथ के 6 महीने के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है सरेंडर। सरेंडर आप कभी भी कर सकते हैं पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम में कभी भी कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। रेगुलर प्रीमियम में ये भी सरेंडर कर सकते हैं कभी भी, एंड आफ्टर डिफॉर्मेंट पीरियड प्रोवाइडेड प्रीमियम हैड बीन पेड एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, यानी 2 साल के बाद रेगुलर प्रीमियम में आप इसे सरेंडर कर सकते हैं रेगुलर प्रीमियम के केस में। नेक्स्ट आता है सरेंडर का, मैंने बता दिया आपको। लोन का अगेन ऑप्शन अवेलेबल है इसमें, रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले ऑप्शन के अंदर सरेंडर वैल्यू इसमें मिल जाती है। एंड या फिर डिफॉर्मेंट पीरियड अगर ले रखा है तो उसके बाद भी आप ये निकाल सकते हैं लोन। इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि मैक्सिमम लोन अमाउंट जो है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 50% ऑफ एन्युटी पेएबल, यानी कि जो एनुअल एन्युटी पेएबल है उसका 50% से ज़्यादा यहाँ पे लोन नहीं मिल सकता, और मैक्सिमम 80% सरेंडर वैल्यू के। तो ये ऑप्शन एक आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ रिवाइवल का ऑप्शन है कि 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स अगर आपने 5 साल तक अगर पेमेंट नहीं किया है रेगुलर में, उसके बाद भी आप इसे रिवाइव करा सकते हैं। तो गाइस ये है पूरा प्लान। कॉम्प्लेक्स अगर आप प्लान आपको लगेगा तो आप सिंपल सा इसका बेसिक सा समझ लीजिएगा कि ये एक पेंशन प्लान है जो कि सिंगल लाइफ जॉइंट लाइफ दोनों के लिए है। दोनों ऑप्शन है इसमें, सिंगल प्रीमियम का और रेगुलर प्रीमियम का। 8-10 ऑप्शन है इसमें, हर ऑप्शन का मैंने आपको पीछे स्लाइड में बता दिए हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं। अब मैं आता हूँ ऐप पे, जिस पे मैं कैलकुलेट करके आपको कुछ दिखा देता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे मैं स्मार्ट ऑल इन वन ऐप पे आया हूँ, और इस ऐप पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे पेंशन वाले ऑप्शन में ये रहा जीवन धारा 2, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पे आपको एज एंटर करना होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 20 to 79 एज ऑलरेडी लिखा हुआ है। दैट मीन्स यही एज के लिए वैलिड है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 30 एज। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है रेगुलर प्रीमियम है या सिंगल प्रीमियम है, तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं रेगुलर प्रीमियम सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगेन ऑप्शन आ रहा है सिंगल लाइफ या जॉइंट लाइफ, यानी कि कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ इस ऐप पे दिख जाएगा। तो मान लीजिए मैं कर रहा हूँ सिंगल लाइफ। अब यहाँ पे आ रहा है एन्युटी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, जो मैंने आपको ऑप्शन बताए थे, तो अभी ये 7 ऑप्शन ही अपडेट हुआ है, तो कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हैं। मान लो मैं ऑप्शन 1 ले रहा हूँ जिसमें है कि लाइफ टाइम पेंशन का सिर्फ, और यहाँ पे अब आ रहा है प्रीमियम पेमेंट टर्म, कितने साल तक आप प्रीमियम पे करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ, कर ले रहा हूँ 15 साल, 15 ईयर्स में कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आ रहा है परचेज प्राइस। अब 2 ऑप्शन है, परचेज प्राइस का है, तो परचेज प्राइस है मैं मिनिमम यहाँ पे दिखा रहा है 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख करना ही पड़ेगा। तो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे मान लो 10 लाख, 10 लाख नहीं, 10 लाख एक बार में नहीं, मैं ऐसे रेगुलर प्लान लिया है मैंने, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1 लाख, 1 लाख में करूँगा 15 ईयर्स तक 1 लाख। अब इसको मैं कर रहा हूँ कैलकुलेट। तो कैलकुलेट करने के बाद कुछ इस तरीके से डिटेल आ जाता है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये इस तरीके से एक बहुत ही बढ़िया पीडीएफ आ जाएगा, जो कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं और अपने सामने वाले क्लाइंट को भी भेज सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ईयरली यहाँ पे आ रहा है 1 लाख रुपीज़, मंथली आ रहा है 8,610 रुपीज़, जो कि पे करना है, और ये 15 ईयर्स तक पे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 से लेके पूरा टेबल लिया हुआ है, 44 तक पे करेंगे। उसके बाद देखिए रिटर्न यहाँ पे 1,75,680, ये पेंशन मिलना उनको शुरू हो जाएगा लाइफ टाइम तक। तो इस तरीके से ये ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉर्मेंट पीरियड। अब अगर डिफॉर्मेंट पीरियड वो यूज़ करेंगे इसमें, तो मान लीजिए कि वो 5 साल तक ही लेते हैं प्लान, मैंने 15 साल का लिया था, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आपको बार बार चेंज ना करना पड़े। अगर मान लो 5 साल के लिए प्लान लेते तो उनको ईयरली पेंशन 38,000 मिलता,
6 साल के लिए लेते तो 47,000 मिलता है। इस तरीके से हमने 15 साल वाला लिया था, इसलिए 1,75,680 एनुअली मिलेगा, जो कि बनता है इंटरेस्ट 11.71%, यानी बहुत अच्छा सा इसमें रिटर्न मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और इजी के लिए ऑप्शन दे दिया है कि ऑप्शन 1 to 7 का पूरा कंपैरिजन दे दिया है कि किस ऑप्शन में कितना बेनिफिट मिलेगा, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइज़ ये थी पूरी वीडियो। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। आप ही ऐप पे जाकर प्रैक्टिकल करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। एंड आप ही ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। मैं कोई लिंक नहीं दूंगा बिकॉज मैं कोई रेफ़र ये करना नहीं चाहता। आप खुद जाके प्ले स्टोर पे इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो, समझ ना आए, आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस पर रिप्लाई कर सकूँ। एंड अगेन रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच जाए, और आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।